ये वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वालों को होती है। ठीक है, क्यों होती है? ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, मैंने तो कर रखे हैं, मैं यहाँ से चल जाऊँगा, मैं वहाँ से चल जाऊँगा। ठीक है, तो इतने बिगनर्स को फैसिलिटी नहीं होती जितनी एक्सपीरियंस वाले को। ठीक है, तो जिन्होंने कर रखा है पहला ही ट्रैक मान के चलो। ठीक है, जिन्होंने नहीं कर रहा अच्छी बात है, ये बिगनर्स ट्रैक में आता है, आपको एक थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा यहाँ। ठीक है, अब थोड़ा सा कंपनी का इंट्रोडक्शन देता हूँ। ठीक है, जो आपकी TSL कंपनी है वो सन 2017 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, जो हमारी कंपनी है वो हर साल 15,000 प्लस ट्रैकरों को सेफली ट्रैक कराती है। ठीक है, हमारी जो कंपनी है इंडिया के हर ट्रैक, ठीक है, चाहे आपका क्वारी पास, ब्रह्मताल, ठीक है, केदारघंटा, द्यारा बुग्याल, ये गोमुख तपोवन, ठीक है, वेस्ट बंगाल में संदाकफू फॉलो, गोचेला, ठीक है, फुलारा रिज, ये सारे ट्रैक हम कवर करते हैं। ठीक है, अब आपकी ब्रीफिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्रीफिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके ट्रैक लीडर से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। कैसे हैं आप लोग? ये है मिस्टर आकाश बिस्ट, जो यहीं से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने मेरी तरह से NIM से एडवांस और बेसिक कोर्स क्वालिफाई है। इनके अलावा इन्होंने, जैसा कि मैंने बताया, कलेंडी पास, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर, बाकी जो मेजर ट्रैक्स होते हैं जैसे कि द्रौपदी का डांडा, ठीक है, बंदरपूछ बेस कैंप, ठीक है, ये सब इन्होंने एक्सपीरियंस है। आगे की ब्रीफिंग ये आपको बताएंगे। ठीक है, जो भी डाउट है इनसे क्लियर करना है। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सब? फिट है? रेडी है आप लोग ट्रैक के लिए? स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम आकाश बिस्ट, मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन आप लोगों ने नाम सुना होगा या पिछले कोर्स में किया होगा, तो वहाँ से कोर्स क्वालिफाई हुआ है। और मैं ट्रैकिंग कंपनी में 7 साल से मैं काम करता हूँ। जो ट्रैकिंग कंपनी में 2 साल से काम करता हूँ। यहाँ पे दयारा बुग्याल हो गया, क्वारी पास हो गया, ब्रह्मताल हो गया, जितने भी ट्रैक है तो सारे यहाँ का सारा एक्सपीरियंस है अपने को, है। तो एक मीटिंग करते हैं आप लोगों की, जिसमें आपका नेक्स्ट प्लान के बारे में बताएंगे, क्या आप लोगों का ट्रैक में होने वाला है ना। जो भी आप लोगों के डाउट रहेंगे यहीं पे क्लियर होंगे। ऊपर के लिए कोई डाउट नहीं छोड़ने की, भैया मेरे को ऊपर नीचे आपने बताया नहीं, मेरे को यहाँ पे कुछ भी रहता है तो जब भी मैं बताऊँगा तो उस टाइम आप लोगों ने बोलना है कि भैया ये चीज़ें कैसे होने वाली है ना। ठीक है, क्लियर? ठीक है, और ब्रीफिंग स्टार्ट करते हैं आप लोगों की आइटनरी से। तो आपकी आइटनरी 3 नाइट 4 डेज की, सबको पता है? यस, ठीक है। सो फर्स्ट डे स्टार्ट होता है देहरादून से, आप लोगों का पिकअप हुआ, नेटिंग में आप लोग आए, वेलकम टी लगी। अभी ब्रीफिंग के बाद डिनर स्टार्ट हो जाएगा एंड फर्स्ट डे फर्स्ट नाइट क्लोज। ओके, सेकेंड डे मॉर्निंग ब्लैक टी 7 o'clock, 8 o'clock ब्रेकफास्ट एंड 8:30 to 9 o'clock हम मूव हो जाएंगे गुई कैंप के लिए, है ना। 9 o'clock हम ट्रैक स्टार्ट कर लेंगे यहाँ से। 4 किलोमीटर का आपका कल ट्रैक होने वाला है। फिर यहाँ से 1 किलोमीटर ट्रैक कंप्लीट करके वाटर पॉइंट आएगा, और पूरे ट्रैक का वाटर पॉइंट कल एक ही रहेगा 1 किलोमीटर में, है ना। वहाँ से वाटर रिफिल किया, उसके बाद पानी सीधा कहाँ मिलेगा? गोई कैंप में। ठीक है, 9 o'clock 9:30 यहाँ से स्टार्ट किया, 1:30 या फिर लास्ट डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे चलते हैं। 2 o'clock वहाँ पे ग्रुप पहुँच ही जाता है गोई में। उसके बाद वहाँ पे लंच रहेगा एंड लंच के बाद इवनिंग टी स्नैक्स के बाद सूप टाइम एंड डिनर। सेकेंड डे सेकेंड नाइट क्लोज। ठीक है, थर्ड डे मॉर्निंग ब्लैक टी, सेम टाइम 7 o'clock, 8 o'clock ब्रेकफास्ट एंड सेम 8:30 to 9 o'clock मूव हो जाएंगे दयारा बुग्याल के लिए। उस दिन आपको पैक लंच दिया जाता है गोई में। ब्रेकफास्ट करके जब हम दयारा बुग्याल के लिए स्टार्ट करेंगे ट्रैक, उस टाइम आपको पैक लंच दिया जाएगा, है ना। वहीं से ट्रैक स्टार्ट किया, दयारा बुग्याल पहुंचे, जो भी टाइम रहेगा 1 आवर या 2 आवर वहाँ पे पहुँचने में लगता है। दयारा बुग्याल एक्सप्लोर किया, उसके बाद दयारा बुग्याल से 2:30 वहाँ से डिसेंड होना स्टार्ट हो जाता है सेम कैंप साइट गुई। ठीक है ना, उसके बाद सेम मील्स रहेगी, टी स्नैक्स, सूप एंड डिनर। थर्ड डे थर्ड नाइट क्लोज। फोर्थ डे मॉर्निंग ब्लैक टी के बाद ब्रेकफास्ट गुई में, और ब्रेकफास्ट के बाद मूव हो जाएंगे हम नेटिंग के लिए। यहाँ पे जैसे आज आप लोगों को इतने सारे रूम दिए हैं, लास्ट डे ऐसे रूम नहीं रहेंगे आप लोगों के, 2 या 3 रूम्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा फ्रेशअप होने के लिए। उसके बाद आपकी व्हीकल खड़ी रहेगी और डिपार्चर हो जाएगा, जहाँ से आप लोगों का पिकअप हुआ, लास्ट ड्रॉप वहाँ पे हो जाएगा, है ना। ब्रेकफास्ट पे ही आप लोगों का आइटनरी का मील्स का आइटनरी स्किप हो जाता है ना। उसके बाद आपका जो भी लंच रहता है, जैसे आज आप लोगों ने सेल्फ लंच किया, लास्ट डे भी सेल्फ से ही रहता है ना। तो ब्रेकफास्ट पे आइटनरी क्लोज हो गई। ठीक है, ये तो हो गए आप लोगों की आइटनरी। किसी को कुछ डाउट है आइटनरी से? क्लियर है ना? ठीक है, आगे बात करते हैं आइटनरी ब्रेक से। आइटनरी ब्रेक क्या चीज की? हम लोगों ने यहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया,
अदरवाइज किसी के रास्ते में हेल्थ इश्यूज आ गए या फिर किसी के घर से कॉल आ गया, है ना, होता है, कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, और उस कंडीशन में आप लोगों को वहाँ से आधे रास्ते से किसी 1 पर्सन को 2 पर्सन को डिसेंड होना होता है, तो चीज़ क्या हो गई, आइटनरी ब्रेक हो गई। कंपनी किसी की आइटनरी ब्रेक नहीं करवाती है, सेल्फ से कोई आइटनरी ब्रेक करता हो तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना। और आप लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे किसी को स्टे लगता है तो यहाँ पे 1200 पर पर्सन का चार्ज रहता है, 1 नाइट स्टे एंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर, है ना। तो इसमें क्या आएगी, आइटनरी ब्रेक हो गई, है ना। ये नहीं बोलना कि भैया मैंने तो अपना 2 नाइट का वहाँ पे स्किप कर दिया तो मेरे को यहाँ पे ये चीज़ें लगेगी। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी कंपनी ने अपने यहाँ पे होटल अरेंज करा है तो हम बेड के हिसाब से यहाँ पे करते हैं, तो जो भी आप लोगों का आइटनरी स्किप रहता है तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे चार्ज करना रहता है, क्लियर है ना। तो ये चीज़ें आइटनरी ब्रेक हो गई, क्लियर, डाउट है, ठीक है। आगे बढ़े, बात करते हैं लेयरिंग से, क्या क्या आप लोगों ने अपने ट्रैक पे लेके जाना है। फर्स्ट, ट्रैकिंग शूज हर किसी के पास होना चाहिए, है ना। स्पोर्ट्स शूज में यहाँ पे ट्रैक नहीं होगा, स्पोर्ट्स शूज में इसलिए ट्रैक नहीं होता, आप लोग क्या है कंफर्ट साइज पहनते हो, प्रॉपर साइज पहनते हो ट्रैक शूज, तो यहाँ पे ट्रैकिंग शूज क्या है, 1 नंबर थोड़ा बड़ा रहता है। आप लोग अपने स्पोर्ट्स शूज में असेंड तो कर लोगे, बट जब डिसेंड करोगे तो आपका शू आपके टो को बार बार हिट करेगा, आपके नेल्स को हिट करेगा, तो इससे क्या चीज़ें होने वाली है, परेशानी होने वाली है ना। तो ट्रैकिंग शूज हर किसी के पास होना चाहिए। हाई एंकल शूज हो बेटर है, एंकल शूज भी सपोर्ट करता है, पूरा रॉकी एरिया है, रॉकी रूट है, कहीं पे ट्विस्ट हो गया पैर तो एंकल शूज वहाँ पे सपोर्ट करेगा, क्लियर है ना। सेकंड, 2 से 3 पेयर आपके पास सॉक्स होने चाहिए हर किसी के पास, क्लियर। अपर एंड लोअर बॉडी के लिए हर किसी के पास 1 पेयर थर्मल, एंड लोअर बॉडी के लिए 2 ड्राई फिट ट्रैक पैंट, अपर बॉडी के लिए 2 ड्राई फिट टी शर्ट फुल साइज, एंड 1 फ्लीज, 1 हुडी और 1 डाउन जैकेट, पैडेड जैकेट, इनफ। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान ले जाने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 ही नाइट रहनी है। जिसको लगता है कि मेरे को यहाँ पे ज़्यादा ठंड लग रही है तो थोड़ा एलिवेशन हम गेन करेंगे, थोड़ा वहाँ पे क्या है ठंड ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर डाउन रहता है, तो अपनी एक एक्स्ट्रा लेयर आप लोग बढ़ा सकते हैं ना। हैंड के लिए हैंड ग्लव्स हर किसी के पास होना चाहिए, क्लियर। नेक वार्मर या मफलर हो, अच्छी बात है, क्या है कि विंड चलती है ट्रैक में, क्या है कि थोड़ा मिट्टी भी मिलेगी, धूल भी मिलेगी, तो नेक वार्मर रहेगा तो वो वहाँ पे सपोर्ट करता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग ट्रैक पी कैप हो, सन कैप हो बेटर है, नहीं तो वुलन का कैप हर किसी के पास होना चाहिए, कंपलसरी है, क्लियर। ये तो हो गया लेयरिंग। कुछ पूछना है लेयरिंग से, ठीक है। आगे बढ़े, बात करते हैं आपके इक्विपमेंट से। इक्विपमेंट क्या है कि जो आपको ट्रैकिंग में हेल्प करने वाली चीज़ है। फर्स्ट, ट्रैकिंग पोल। ट्रैकिंग पोल माउंटेनियर की 3rd लेग होती है, आपको हेल्प करेगा, असेंड में हेल्प करेगा, डिसेंड में हेल्प करेगा। ट्रैकिंग पोल आपका बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, तो ट्रैकिंग पोल क्या है कि आपका एक साथी है माउंटेन में, क्लियर, ठीक है। पावर बैंक लेके आ रखें तो वही काम करने वाला है वहाँ पे। पावर बैंक चार्ज रहेगा तो आपका फ़ोन चार्ज रहेगा, तब जाके आपकी अच्छी अच्छी फोटो आएगी वहाँ पे, है ना, जिसके लिए आ रखे हैं, फोटो खींचना, इंजॉय करना, है ना। तो ये चीज़ें क्या है कि आपका फ़ोन चार्ज रहेगा तभी जाके हो पाएगा वहाँ पे, क्लियर, ठीक है। हेड टॉर्च, हेड टॉर्च की वहाँ पे नीड लगेगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि डे ट्रैक है, हेड टॉर्च की नीड नहीं लगेगी, बट हेड टॉर्च की नीड कब लगेगी, आप जब नाइट टाइम पे वॉशरूम जा रहे हैं। क्या होता है कि कैंप में अपना लिविंग टेंट, अपना वॉशरूम टेंट एंड अपना डाइनिंग टेंट थोड़ा डिस्टेंस रहता है हर चीज़ में, तो अपना जब भी आप लोग अपने मील्स के लिए आ रहे हो, अपना वॉशरूम के लिए जा रहे हो, तो हेड टॉर्च रहेगा तो आपके हैंड क्या है, फ्री रहेंगे वहाँ पे, है ना। तो अपना हैंड फ्री रहेंगे, कोई स्लिप भी हो गया तो आपके हैंड आपको वहाँ पे बचाएंगे, आपका कवर करेंगे, क्लियर। तो हेड टॉर्च एक टेंट में एक हेड टॉर्च होना कंपलसरी है, क्लियर है ना, ठीक है। तो लास्ट होता है पोंचो। पोंचो अभी आप लोग देख रहे होंगे पूरा माउंटेन क्या कि पूरा वेदर क्लीन है, बट माउंटेन में पता नहीं चलता है कब रेनफॉल हो जाए, कब स्नोफॉल हो जाए, है ना। तो आपके पास पोंचो हो तो आप लोगों को कवर करेगा। अच्छा से अच्छा बैग पैक ला रखे आप लोग, और पोंचो नहीं तो किसी काम का ट्रैक नहीं है ना। रास्ते में बारिश हो गई फिर भीग जाओगे, पूरा अपना इक्विपमेंट भीग जाएगा, तो पोंचो हर किसी के पास होना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका लेयरिंग है, आपका इक्विपमेंट। कुछ डाउट, ठीक है। आगे बढ़े, बात करते हैं मेडिकल से। कोई है जो डेली वेज मेडिसिन लेता है यहाँ पे, सब फिट है, हाँ। कोई लेता भी है, कोई होता है कि ना कि अभी मैं अपने दोस्तों के सामने बताऊंगा तो लोग मेरे पे हंसेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। बताना जरूरी है, आप लोग बताओगे नहीं तो हमें भी पता नहीं चलेगा किसको क्या चीज हो रही है ना। माउंटेन में छोटी छोटी कुछ ना कुछ कंडीशन आने वाली है, या फिर हेडेक हो गया,
या फीवर हो गया, तो ये चीज़ें माउंटेन में नॉर्मल सी बात है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ें भी बतानी है। अपने से कोई मेडिसिन लेके आ रखे तो वो सीधा नहीं लेनी है, आपको बताना है पहले भैया कि कब मैं ये मेडिसिन लूँ, अपने ट्रैक लीडर अपने गाइड को बताना है। या फिर आप लोग अपना मेडिसिन भी कुछ लेते हैं तो अपने बडी को पता होना चाहिए, आपके दोस्त को पता होना चाहिए कि भैया ये मेडिसिन मैं इस टाइम पे लेता हूँ, कुछ कंडीशन ज़्यादा खराब होगी तो आपका दोस्त आपका बडी उस टाइम पे आपको मेडिसिन दे, तो चीज़ें आप लोगों के लिए भी हेल्प है और हम लोगों के लिए भी हेल्प है। क्लियर? मेडिसिन से किसी को कुछ भी कंडीशन खराब होती है तो कंपनी आपको 100 to 100 हेल्प करती है। जो भी मेडिसिन माउंटेन में यूज़ होने वाले रहते हैं वो हमारे पास रहती है ना। तो किसी अदरवाइज किसी को लगता है कि मेरे को म्यूल लग रहा है या फिर किसी को पोर्टर लग रहा है तो वो पे क्या है आप लोगों का सेल्फ पे रहेगा, है ना, खुद से वो पे करेगा। कंपनी वहाँ पे नहीं करेगी कि भैया आपको घोड़ा लग रहा है तो हम आपको यहाँ पे घोड़ा देंगे। हेल्प हमारी पूरी रहती है। आप किसी को म्यूल लगता है तो अरेंज करना हमारा काम है ना। तो कुछ भी रहता है मेडिसिन से मैंने बताया तो प्लीज़ आप लोग हमको इन्फॉर्म करेंगे। ये नहीं कि मैंने बताया नहीं और लास्ट में जब कंडीशन ज़्यादा ही खराब हो गई फिर उस टाइम पे जीरो टाइम पे कुछ भी अरेंज नहीं हो पाता है। क्लियर है ना? तो प्लीज़ आप लोग शेयर करेंगे, कुछ भी रहता है तो हमसे भी आप लोग बताएंगे एंड अपने दोस्त से भी आप लोग बताएंगे। समझ में आया? ठीक है, हाँ। अब आगे बढ़े ओके। आगे बात करते हैं आपके कैंप की। अभी आप लोग यहाँ पे क्या है, कंफर्ट जोन है। बताया सर ने बताया आप लोगों को ट्रैकिंग क्या है, थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन है। अभी यहाँ पे पूरा होटल्स मिला है, अच्छे वॉशरूम है, बट कैंपिंग में थोड़ा क्या होने थोड़ा चैलेंज रहेगा, है ना। वहाँ पे टेंट रहेंगे, टेंट के अंदर स्लीपिंग मैट्रेस, फोम मैट एंड स्लीपिंग बैग, है ना। इसके अलावा नहीं मिलने वाला वहाँ पे ब्लैंकेट नहीं रहेगी, पिलो नहीं रहेगा। इतने में ही आप लोगों को अपना देखना पड़ता है कैसे ही स्लीपिंग बैग में सोना है, एडजस्ट करना पड़ता है। ये आप लोग ट्रैकिंग किए हैं हर कोई, है ना, तो पता है आप लोगों को ट्रैकिंग में थोड़ा स्लीपिंग बैग में सोना थोड़ा क्या हो जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है। बट वो चीज़ क्या है आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस है। क्लियर? ठीक है। एंड वॉशरूम का माउंटेन में सबसे ज़्यादा चैलेंज रहता है वॉशरूम का। वहाँ पे वॉशरूम टेंट होगा, उसमें एक पीठ बना होगा, आपका जो भी नेचर कॉल हुआ 1 नंबर 2 नंबर, उसके बाद वो कवर करना होता है। ड्राई टॉयलेट माउंटेन में यूज़ होता है, वाटर यूज़ नहीं रहता है। वहाँ पे क्या होता है कि वाटर यूज़ करोगे आप, क्योंकि जहाँ पे लोग जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा पानी का शॉर्टेज भी है, तो पानी का इतना यूज़ करेंगे तो पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा वहाँ पे, है ना। तो पानी का यूज़ आप लोग अपने पीने के लिए आप लोगों को फुली पानी मिलेगा, बट वेस्टेज करने के लिए वहाँ पे पानी किसी को नहीं दिया जाएगा। ये नहीं कि मेरे को मैं गंदा हो रहा हूँ हाथ पैर धुल दिए वहाँ पे, है ना। बताया जाता है माउंटेन में जितना गंदा उतना जिंदा, ये चीज़ें माउंटेन में बताई जाती है ना। तो पानी का यूज़ आप लोग अपने पीने के लिए करेंगे। ये नहीं कि चल रहा हूँ मैं ट्रैकिंग में चल रहा हूँ, आपको स्वेटिंग हो रखा, वहाँ से पानी पिया भरा हुआ ठंडे पानी से मुंह धुलने लगे, तो इससे क्या हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर अप एंड डाउन हो जाएगा, तो इससे क्या आएगी, हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। क्लियर? ठीक है। अभी यहाँ से क्या होता है कि आप लोगों ने बहुत सारे यात्राएं रूट की होगी, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को मिल जाता है कि रास्ते में ऑप्शन मिल रहे हैं अपना म्यूल बैग ऑफलोड करवाने के। तो यहाँ से आप लोगों को म्यूल ऑफलोड करवाना रहता है, तो वन साइड का 500 चार्ज रहता है, किसने यहाँ से बुकिंग किया एंड गुई तक, है ना। ये रास्ते में कहीं पे भी आप लोगों को बहुत कम चांसेस रहेंगे कि आपको म्यूल मिल जाए। तो यहाँ से जिसका बुकिंग रहता है तो उसका बैग यहाँ से ऑफलोड हो जाता है। रास्ते में किसी को मिल भी गया म्यूल तो उसमें क्या होता है कि म्यूल वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या चार्ज करता है, वो 1000 भी ले सकता है ना, क्योंकि उस टाइम क्या है कि कंडीशन सिचुएशन है वो, है ना। तो जिसको लगता है कि अपना म्यूल बैग अपना ऑफलोडिंग करवाना है तो यहाँ से आप लोग डिनर के टाइम पे हमको बताएंगे, उस टाइम पे आप लोगों का बुकिंग हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ओके। आगे बात करें, आगे बढ़ते हैं माउंटेन मैनर्स से, डू एंड डोंट्स पे। क्लियर है ना? डू में बात करते हैं। ट्रैकिंग किए हैं हर कोई, आप लोगों ने यात्राएं रूट भी देखी होगी, बट यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आप लोग आए हैं तो थोड़ा क्या है, माउंटेन को क्लियर रखना होता है। आपने कुछ भी लिया माउंटेन में, बिस्किट लिया, चॉकलेट लिया, तो उसका रेपर फैलाना नहीं है, अपने बैग के साइड पॉकेट में रखना है। जहाँ पे डस्टबिन मिलेगा, रास्ते में तो कम चांस है कि डस्टबिन मिल जाए, बट कैंप में जहाँ पे हम जाएंगे वहाँ पे कंपनी की ओर से एक बैग रखा होगा, उसमें वो चीज़ें डाल देनी है ना। जैसे आप लोगों को टेंट भी दिया जाता है, जितना क्लीन कर दिया जाता है, नेक्स्ट डे भी आप लोगों ने उसी टेंट में रहना है, तो अपने टेंट की सफाई आप लोगों के हाथ में है ना। तो जो भी आप लोगों का वेस्टेज रहता है, अपना जो भी हुआ, अपना बिस्किट लिया, चॉकलेट लिया, वो रेपर सीधा डस्टबिन में डाल देना, वहाँ पे फैलाना नहीं है। माउंटेन को जितना क्लियर रखोगे
उतना आपको अच्छा माउंटेन दिखेगा। आपके दोस्त आएंगे, आपकी फैमिली मेम्बर आएंगे, तो उनको भी उतना ही अच्छा माउंटेन दिखना चाहिए, है ना। रास्ते में हम लोग ट्रेल पे जा रहे हैं, रास्ते पे कहीं पे कचरा दिख गया तो प्लीज़ वो भी कैरी करके लेके जाओ। जिसको लगता है कि ये मेरे को भारी हो रहा है तो प्लीज़ अपने ट्रैक लीडर या अपने गाइड के पास दे दीजिए वो चीज़ें, हैं। बट कचरा माउंटेन में रखना ही नहीं है। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। ड्रिंक स्मोक लेके आ रखे हैं? कोई नहीं ला रखे हैं। हाँ, जो लेके आ रखे हैं भैया यहीं पे मेरे को कहीं पे कोई स्मोक करते हुए पकड़ा गया या फिर मुझे किसी के बैग में बोतल दिखी तो वहीं से ट्रैक डिसकंटिन्यू हो जाएगा, है ना। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आप लोग आ रखे हैं और रास्ते में किसी की कंडीशन खराब हो जाए, हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप लोग फूक के चल रहे हो तो इतना एलिवेशन गेन कर रहा है। अभी आप अभी कितने एलिवेशन पे हम लोग अभी 7300 फीट, कल हम 9500 फीट जाने वाले हैं, तो 2000 फीट हम एलिवेशन गेन करने वाले हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा आप लोगों का। यदि आप लोग यहाँ से सुट्टा मार के जा रहे हो या फिर अपना ड्रिंक करके जा रहे हो, लेके आ रहे प्लीज़ अपने बैग में रखिए। लास्ट पे आप देहरादून जा रहे हो, वहाँ कहाँ जा रहे हो वहाँ पे पी लेना। तो यहाँ पे ये चीज़ें अलाउ नहीं है। क्लियर है ना। मुझे दिखा या फिर मेरी टीम को दिखा, कहाँ पे कैंप में जा रहे हो आप, मेरे किचन स्टाफ को दिखा, तो मैं वहीं से आप लोगों का ट्रैक डिसकंटिन्यू कर लूँगा। तो ये चीज़ें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए, है ना। माउंटेन में चाहिए मेरे को डिसिप्लिन और आप लोगों का यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग का क्या है कि घर में आप लोग करते होंगे, डिनर करते होंगे 9-9:30, बट माउंटेन में क्या है 7-7:30 को डिनर हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जो भी आप लोगों को टाइम दिया जाता है उस टाइम पे आप लोग खड़े रहिए, अपना टाइम पे अपना मील्स लिया, उसके बाद ही जाइए, है ना। इससे क्या होता है कि माउंटेन में खाना लग गया, 10 मिनट लेट करोगे तो खाना ठंडा खाना पड़ेगा। ये चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, है ना। तो खाना आया, अपना खाना खाया, गर्म खाना खाया, उसके बाद अपना बैठ गए अपने टेंट में। तो ये चीज़ें मेरे को वहाँ पे चीज़ें क्लियर चाहिए होती है ना। ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे आप लोग नेक्स्ट ट्रैक कर रहे हो या फिर कोई भी ट्रैक आप लोगों ने किया होंगे, कंपनी को कहीं पे भी बॉनफायर करवाना अलाउड नहीं है। क्लियर है ना। तो ये चीज़ें ये नहीं करना वहाँ पे कि भैया मैं लकड़ी समेट के लेके आ गया और अपने से वहाँ पे बॉनफायर करना स्टार्ट कर दिया। जैसे में कोई पकड़ा गया या फिर किसी ने किसी की शिकायत लगा दी तो फॉरेस्ट वाला आपको क्या है कि कंपनी को ही वहाँ से निकाल देगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना। जो भी आप लोगों को आपको आपके ट्रैक लीडर में आपको जो भी रूल्स बताऊँगा वहाँ पर वो चीज़ें फॉलो करनी है। क्लियर है ना, समझ में आया? ओके, ठीक है। अभी दीपक भाई, इनका रेंटल, किसी का रेंटल ऑनलाइन बुकिंग है? ठीक है।